हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th का बनाने जा रहे हैं हम लोग, त्रिकोणमिति। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। रोमन अंकित में दिया है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसके लिए कुछ फार्मूला आपको याद करनी होगी, वह फार्मूला इसी में बताया जा रहा है। देखिए ध्यान से। इसके लिए कुछ फिगर तैयार किए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप। यहाँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपके किताब में भी दिया है, लेकिन किताब में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसके लिए एक सारणी तैयार किए हैं। इसी सारणी को कॉपी में तैयार किया गया। देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं, कैसे याद करना है। यहाँ साइन 0 डिग्री का मान आपको लिखना है, याद होना चाहिए। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 45 का मान 1/√2 होता है और 60 का मान √3/2 होता है। 90 का मान 1 होता है। अब इससे आप कॉस कैसे तैयार करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये उलटता है, जैसे साइन 0 डिग्री को उल्टेंगे तो कॉस 90 में चल जाएगा, और साइन 90 को उल्टेंगे तो कॉस 0 में आ जाएगा। एक दूसरे का विलोम है, उल्टा है। फिर 30 को उल्टेंगे, साइन 30 को, तो यह कॉस 60 में चल जाएगा। और फिर यहाँ साइन 60 को उल्टेंगे तो कॉस 30 में आ जाएगा। यानी 0 डिग्री 90 डिग्री के उल्टा है और 30 डिग्री 60 डिग्री के उल्टा है। 45 ज्यों कहते हैं लिखते हैं। तभी आप बनाएंगे कॉस 0 डिग्री का मान, तभी बताएं 0 किसके पे उल्टा है, 90 का। तो 90 का 1 है, तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर बताएं 30 उलटता है किसके साथ, 60 के साथ। तो अभी साइन 30 का मान 1/2 है, तो कॉस 30 का निकालना है, तो साइन जो 60 का मान है वही ना कॉस 30 का मान होगा। यानी अब यहाँ लिखेंगे √3/2। अब देखते हैं 45 बताए नहीं उल्टेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ भी 1/√2 है, तो यहाँ भी हम लिख दिए 1/√2। इसको बिल्कुल नहीं बदलें। और साइन जो 30 का मान है वह कॉस कितना में आ जाएगा, 60 में, कारण कि 30 60 के उल्टा है। तो यहाँ 1/2 है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, 1/2। और यहाँ जिस तरह साइन 90 का मान कॉस 0 में लाए, वैसे फिर साइन 0 का मान कहाँ ले जाएंगे, कॉस 90 में ले जाएंगे। तो इसका मान क्या लिख दिए, 0। तो आप 1 याद करेंगे तो आपको 2 याद हो जाएगा। फिर वैसे 10 में जाना है, तो 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 30 डिग्री का मान 30 का मान 1/√3 होता है, और 45 का मान 1 होता है, और 60 का मान केवल √3 होता है। यहाँ देख रहा है 1/√3 था, 45 में केवल 1, और 60 में नीचे वाला यहाँ √3। और 10 90 का मान अपरिभाषित होता है, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं अपरिभाषित। अब फिर अभी बोले हैं कि 10 उल्टेगा तो किसमें चल जाएगा, कॉट में। एक दूसरे का उल्टा है। पिछले वीडियो में शुरू हुआ था, वहीं पे बताए थे कि यहाँ फर्स्ट अक्षर टी है, तो यहाँ लास्ट अक्षर टी है, यानी यह इसके उल्टा है ना। तो जब इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 0 का मान 0 था, और 10 90 का मान अपरिभाषित था। तो अब कॉट में ले आएंगे तो 90 वाला 0 में आएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, अपरिभाषित। अब फिर देखना है कॉट 30 का मान ज्ञात करना है। तो कॉट 30 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो 60 वाला है वह 30 में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉट 60 में लिखेंगे, तो 30 का मान को उल्टा करेंगे। यहाँ ये वाला को यहाँ बताएं, 10 60 का जो मान है उल्टेगा तो 30 में आ जाएगा, यानी √3 यहाँ आ गया। 45 वाला कभी नहीं उलटता है, यहाँ भी 10 45 का मान 1 है, तो कॉट 45 का भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। आगे आप बनाएंगे, ये 1 है, बनाएंगे तो फिर 10 30 का मान है वह कॉट कितना में आ जाएगा, 60 में आ जाएगा। यानी 60 में आप क्या लिखेंगे, 1/√3। यहाँ 10 0 डिग्री का मान 0 है, तो कॉट में जाएगा तो 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस तरह से फिर इसके नीचे वाला बनाते हैं। नीचे कह रहा है सेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखना, और यहाँ से सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और फिर देखना है सेक 30 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। याद रखना इसका मान 2/√3 होता है। अब निकालना है सेक कितना का मान है, यहाँ से आएंगे 45 डिग्री। सेक 45 का मान कितना होता है, ये √2 होता है। उसी तरह सेक 60 का मान याद करेंगे तो केवल 2 होता है। और फिर जाएंगे सेक 90 का मान, तो ये अपरिभाषित होता है। फिर यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। उस तरह फिर कौशिक बनाएंगे, तो जिस तरह इसका 90 का मान अपरिभाषित था, फिर कौशिक में आएगा तो कितना का मान अपरिभाषित हो जाएगा, 0 का। यहाँ लिख देते हैं अपरिभाषित। फिर वैसे उलटना है, तो अब सेक 60 का मान है वह कौशिक 30 में आ जाएगा। यानी यहाँ आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 45 का मान नहीं बदलता, यहाँ भी √2 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, रूट में ही 2 लिख देंगे।
और 60 यहाँ आ गया तो फिर 30 यहाँ आ जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 2/√3। और सेक 0 का मान 1 है तो कोसेक 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से बना लिए हम। इसी का मान रखकर और 8.2 का क्वेश्चन बनाना है। जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन में, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित के मान निकालिए। रोमन अंक एक में बताएं आपको दिया है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। मान याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बताएं आपको √3/2। यहाँ देख सकते हैं, याद कर लेना इसको। यहाँ साइन है और यहाँ 60 डिग्री है, √3/2 होगा। यहाँ लिख रहे हैं साइन 60 की जगह √3/2 और यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है। यहाँ cos 30 तो जो साइन 60 का था वही न उलट का cos 30 में है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा √3/2। यहाँ प्लस है, चिन्ह किसका देंगे प्लस का। फिर पूछ रहा है साइन 30 डिग्री, याद होगा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और जो साइन 30 का होता है वही न cos 60 का होता है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1/2। बनाएंगे √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 3 के 9 बटा 2 दूना 4 और प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1 और बटा 2 दूना 4। फिर इसके आगे इसको बनाएंगे तो 9 का वर्गमूल 3 और बटा 4 और प्लस 1 और बटा 4 बनाएंगे तो 4 4 का लघुत्तम क्या होगा 4 ही होगा। 4 में 4 से भागा देंगे 1 आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 इकाई 3 प्लस 4 से 4 कटेगा तो 1 इकाई 1 3 और 1 4 और बटा 4 1 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, यही आंसर होगा। इस तरह से इसका रोमन अंक 2 देखते हैं। इस तरह से रोमन अंक 2 क्वेश्चन लिखा चुका है। बना रहे इसको 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। स्क्वायर कह रहे थे इसी का स्क्वायर करा देंगे। अब 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान हो गया और फिर प्लस कह रहा है cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो केवल cos 30 का मान याद होना चाहिए √3/2 तो √3/2 लिख दिया। स्क्वायर कह रहा है तो दोनों तरफ से घेर कर हम भी क्या किए स्क्वायर डाल दिए। फिर माइनस है तो चिन्ह किसका देंगे माइनस का। साइन 60 डिग्री तो जो cos 30 का मान होता है वही ना साइन 60 का होता है, इसका भी होगा √3/2। स्क्वायर कर रहा है तो इसका भी क्या करिए स्क्वायर डाल दिए। फिर इसके आगे बनाएंगे तो 2 गुना ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर का मान होगा √3 को 2 बार गुना करना है। रूट में 3 के 9 और बटा 2 को 2 बार गुना करेंगे 2 दूना 4 माइनस √3 को 2 बार गुना करेंगे रूट में 3 के 9। फिर उस तरह 2 को भी 2 बार गुना करना है 2 दूना 4। फिर इसको आगे बनाएंगे तो 2 इकाई 2 और प्लस 9 का वर्गमूल 3 बटा ये रूट में नहीं है तो ये 4 का 4 ही लिखेंगे। आप फिर माइनस 9 का वर्गमूल 3 और बटा 4। यहाँ से आप प्लस माइनस काट भी देंगे या बटा का जोड़ भी बना लेंगे तो सही होगा। ये प्लस में 3/4 है, माइनस में कट जाएगा तो भी 2 आंसर। अगर नहीं कटना चाह रहे हैं तो सबका एलसीएम लीजिए। इसका बटा कुछ नहीं एक है 1 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4। 1 में भागा देंगे 4 से तो 4 आएगा 4 दूना 8 और फिर प्लस 4 से 4 कटेगा यहाँ क्या बचेगा 3 और फिर माइनस है तो माइनस देंगे 4 और 4 का एलसीएम 4 तो 3 का 3। अब यहाँ देख रहे हैं पहले जोड़ लेना है 8 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 में से कितना घटाना है 3 और बटा 4। 11 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 8 और बटा 4 4 दूना 8। वहाँ भी बता रहे थे काट देते तो सही होता, अगर नहीं भी काटे तो यहाँ आंसर आ गया है। इस तरह से रोमन अंक 3 देखते हैं। इस तरह रोमन अंक 3 क्वेश्चन लिख चुके हैं। बना रहे हैं कर रहा है cos 45 का मान याद होगा साइन 45 और cos 45 का मान बराबर ही होता है, यानी इसका मान होता है 1/√2। यहाँ लिख देते हैं 1/√2 और फिर बटा है तो यहाँ बटा दे देते हैं बड़ा सा बटा। फिर कह रहा है सेक 30 डिग्री। सेक 30 का मान याद होगा क्या होता है 2/√3। यहाँ लिख देते हैं 2/√3 और प्लस कौशिक 30 कह रहा है तो कौशिक 30 का भी मान क्या होता है जो 60 का होता है सेक 60 का वहीं कौशिक 30 का होगा, तो इसका मान होता है केवल क्या कौशिक 30 का मान केवल 2 होता है। इस तरह इसको आगे बनाएंगे तो 1/√2 लिख देंगे और बटा ये देख रहे हैं इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है 1 √3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो रूट में क्या आएगा 3 आएगा। √3 से √3 कट जाएगा बचेगा क्या 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। प्लस है तो प्लस देंगे। फिर आगे बनाएंगे 1 में भागा देंगे √3 से तो √3 ही होगा और √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा। आगे जब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे 1/√2। ये भाग में जब गुना में आएगा तो ये उलट जाएगा, यानी नीचे √3 है तो ऊपर क्या चल जाएगा रूट में 3 और बटा ये ऊपर 2 + 2√3 है ये यहाँ आ जाएगा 2 + 2√3
3 बनाते हैं, गुना करना है। 1 में रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट में 3 होगा। और बटा यहाँ देखिए रूट 2 में 2 से गुना करना है, गुना है तो रूट 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट से बाहर होगा और रूट में 2 होगा। फिर यहाँ प्लस है तो चिन्ह किसका दे रहे हैं, प्लस का। अब कह रहे हैं यहाँ रूट 2 में 2 रूट 3 से गुना कीजिए, तो रूट में रूट से गुना होगा तो 3 दूना 6 और रूट बाहर है यानी 2 रूट 6 हो जाएगा, हो गया यहाँ 2 और रूट 6। अब देख रहे हैं इसको आगे बनाने के लिए अगर हर का परिमेयकरण करें तो आपको 9th क्लास में बताया गया हर के परिमेयकरण के बारे में, यानी यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से परिमेयकरण होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 रूट 2 और फिर प्लस है तो माइनस 2 और रूट 6 और बटा फिर बनाएंगे तो इसी संख्या को फिर नीचे ही लिखना है, यानी लिखेंगे 2 रूट 2 फिर माइनस 2 और रूट 6 लिख दिए। अब फिर इसमें इससे आपको गुना करना है, गुना करेंगे तो क्या होगा, फिर रूट 3 में रूट 2 से गुना होगा तो रूट में 3 दूना 6 और ये बाहर रहेगा यानी 2 और रूट 6। यहाँ माइनस है तो चिन्ह किसका देंगे, माइनस का। फिर यहाँ देखिए रूट 3 में गुना करना है रूट 6 से, तो रूट में 6 तिरका 18 और 2 बाहर है रूट से तो रूट से बाहर लिख देंगे और रूट में 18। अब आपको देखना है यहाँ 2 रूट 2 है, यहाँ प्लस 2 रूट 6 है, यहाँ माइनस है, संख्या वही है लेकिन यहाँ माइनस है। तो आप जानते हैं 2 रूट 2 में 2 रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट 2 का स्क्वायर होगा और फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 रूट 6 में 2 रूट 6 से गुना करेंगे तो 2 रूट 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। किस तरह यह टूटा है, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। देखिए एक बार ए प्लस में और एक बार क्या है, माइनस में, तो ये किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। और फिर बनाएंगे इसको तो यहाँ लिख देते हैं 2 रूट 6 ये वाला लिखे हैं यहाँ और फिर माइनस है यहाँ यहाँ पे तो माइनस दी, फिर इसको लिखना है 2 और रूट में 18 है। 18 को ऐसे लिख सकते हैं 3 3 9 और 2 ना 18, रूट में ही इसका फैक्टर तोड़ दिए और फिर बटा देखेंगे। 2 रूट 2 का स्क्वायर का मान होता है 2 में 2 से गुना करना, 2 दूना 4, फिर रूट में 2 में फिर 2 ये से गुना होगा तो 2 दूना 4 और फिर माइनस है तो यहाँ माइनस दे दी और फिर वैसे देखिए यहाँ रूट में 6 था, यहाँ रूट में 6 है, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ रूट में 6 बना लेंगे। आपको 6 बनाएंगे तो इसके स्क्वायर का मान होता है 2 में 2 से गुना तो 2 दूना 4 और रूट में 6 से गुना करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा 36। आगे बनाएंगे इसको लिख लेते हैं पहले 2 रूट 6 और माइनस 2 और ये देखिए ये 2 को रूट में है 2 को 3 है तो रूट से बाहर जाएगा तो ये को 3 रूट से बाहर हो जाएगा। जैसे 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, वैसे यहाँ लिख लिए और अब रूट में केवल क्या बचा है 2, तो यहाँ क्या लिख दिए 2 और फिर बटा देखेंगे दिया यहाँ 4 और गुना, अब इस 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 2, फिर यहाँ माइनस है तो चिन्ह किसका देंगे माइनस का, यहाँ 4 है तो 4 लिख देते हैं, फिर ये बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, फिर यहाँ 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। फिर बनाते हैं इसको आगे बनाएंगे इसको तो फिर लिखेंगे यहाँ 2 रूट 6 और माइनस 3 दूना यानी 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 और रूट में क्या आ जाएगा, फिर यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे और बटा में क्या लिखेंगे यहाँ 4 में 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8 और माइनस 6 में 4 से गुना करेंगे 6 चौका 24। फिर इसके बाद बनाएंगे तो 2 रूट में 6 माइनस 6 रूट 2 और बटा यहाँ 8 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 में से 8 घटेगा तो 6 और एक यानी माइनस में कितना आ गया 16। अब क्या करेंगे इसके बाद बनाते हैं इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस में 2 जब कॉमन ले लेंगे माइनस में 2 कॉमन लिए हैं तो ये निकल जाएगा तो माइनस में रूट में क्या बचेगा 6 और फिर ए माइनस और यहाँ का ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ से जब 2 को कॉमन ले लेंगे भागा देंगे 6 में तो 2 3 6 3 और रूट में क्या बचेगा 2 और बाटा क्या है यहाँ माइनस 16 है तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस में 16। देखिए ए माइनस और ए माइनस प्लस हो गया और 2 से काटेंगे तो 2 2 8 16
अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2 और माइनस में रूट क्या है 6, तो यहाँ लिख देंगे -√6 और बटा 8। इस तरह से हमारा 1 का रोमन अंक 3 बना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखते हैं 1 का रोमन अंक 4 क्वेश्चन लिख चुके हैं। चौथा क्वेश्चन देखना है sin 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। फिर देखना है बटा sec 30 डिग्री और cos 60 डिग्री और फिर प्लस cot 45 डिग्री। बनाते हैं इसको। यहाँ sin 30 डिग्री का मान पुट करना है। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 प्लस है प्लस देंगे टेन 45 का मान क्या होता है 1 होता है और माइनस cos 60 का मान cos 60 याद दिलाइए cos 60 का मान बताएं 2/√3 और फिर बटा यहाँ sec 30 का मान बताना है। तो जो cos 60 का मान है वही ना sec 30 का होगा। तो sec 30 का भी मान क्या लिखेंगे 2/√3 लिख देते हैं 2/√3। फिर प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ cos 60 का बताना है। साइन जो 30 का होगा वहीं cos 60 का होगा। तो साइन 30 का मान 1/2 है तो यहाँ cos 60 का भी क्या हो जाएगा 1/2 और फिर प्लस है तो यहाँ चिन्ह प्लस कर देंगे। आई कह रहे हैं यहाँ cot 45 का टेन 45 का मान क्या होता है 1, तो cot 45 का भी मान क्या होगा 1। फिर इसको आगे बनाएंगे तो इस सभी का लघुत्तम निकालेंगे। 2 यहाँ कुछ नहीं है तो बटा 1 है और √3 है। सभी का लघुत्तम निकालेंगे तो 2√3 लघुत्तम होगा ना। फिर देख रहे हैं 2 में भागा देंगे तो यहाँ केवल 2 कटेगा √3 बचेगा। √3 में 1 से गुना करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 3 प्लस है तो यहाँ चिन्ह किसका देंगे प्लस का। फिर 1 में भागा देंगे 2√3 से तो 2√3 होगा। इसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2√3 है और फिर प्लस माइनस √3 से √3 कटेगा। 2 में 2 से गुना कर देंगे 2 दूना 4 फिर 1 और बटा। उस तरह इसका भी लघुत्तम निकालना है। √3 2 और 1 सबका लघुत्तम निकालेंगे तो 2√3 ये भी आएगा। यहाँ √3 है 2 2√3 लघुत्तम हो जाएगा। और फिर आगे बनाएंगे तो √3 से √3 कटेगा 2 बचेगा। फिर 2 में इस 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ प्लस है तो चिन्ह किसका लेंगे प्लस का। 2 में भागा देंगे 2√3 से तो केवल 2 कटेगा। रूट में 3 बचेगा। फिर 1 से गुना करेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा 3 और फिर यहाँ प्लस है तो चिन्ह किसका देंगे प्लस का। 1 में भागा देंगे 2√3 से तो इतना ही आएगा। फिर इसमें 1 से गुना करेंगे तो इतना ही यहाँ लिख दिए। फिर इसको हम बनाते हैं और बनाएंगे तो लिखेंगे यहाँ दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं पहले 2 सॉरी रूट में 3 है और प्लस 2√3 है और -4 और बटा क्या दिया है 2√3 यहाँ लिख देते हैं 2√3। ये भाग में जब गुना में आएगा तो ये उल्टेगा नीचे वाला उलट जाएगा यानी उल्टेगा तो ये 2√3 ऊपर चल जाएगा और बटा ये वाला नीचे आ जाएगा यानी 4 प्लस रूट में 3 और फिर प्लस 2√3। आप देखिए ये गुना में ये दोनों संख्या बराबर है इसको काट देंगे। अब क्या बचा यहाँ बचा √3 और इससे पहले देखिए यहाँ कई गो √3 है कुछ नहीं है तो 1 है यानी ये √3 और यहाँ भी 2 √3 2 को 1 3 √3 हो जाएगा यानी 3 और रूट में 3 कैसे हुआ ये दोनों रूट में 3 है इसलिए जोड़े हैं 2 को √3 और 1 2 को 1 3 और रूट में 3 दोनों है तो रूट में 3 हो जाएगा। फिर -4 है तो यहाँ लिख देते हैं -4 और बाटा। फिर यहाँ पे समझना वैसे ही यहाँ क्या समझना है जब बनाएंगे यहाँ तो लिखेंगे यहाँ 4 है और यहाँ रूट में 1 √3 है यहाँ 2 √3 है 2 को 1 3 को रूट हो जाएगा यानी 4 प्लस 3 √3 हो जाएगा 3 और √3। फिर बनाएंगे तो इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण याद है क्लास 9 में आपको बताया गया हरों के परिमेयकरण के बारे में। यानी यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस होगा। यहाँ गुना का चिन्ह लेते हैं और लिखेंगे 4 सभी संख्या वही रहेगा केवल प्लस को क्या करना है माइनस हर का परिमेयकरण करना है 3 √3 और बटा 4 - 3 √3। फिर इसको आगे बनाएंगे यहाँ क्या लिखेंगे अब इसमें इससे गुना करना है। आप देखिए जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4 में 3 से गुना करेंगे 4 3 12 यहाँ रूट में 3 है तो क्या लिख देंगे रूट में 3 लिख देंगे और फिर माइनस यहाँ देखिए और फिर इसी में इससे गुना करना है इससे यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस। फिर देखिए 3 √3 में 3 √3 से गुना करना है तो इस 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3
9 और रूट में क्या बचेगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 9। अब देखिए जिस तरह इसमें है दोनों से गुना किए हैं वैसे फिर इसमें है दोनों से गुना करना, यानी यहाँ माइनस है यहाँ चिन्ह किसका देंगे, माइनस का। 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। और फिर आगे देखते हैं, यहाँ लिखेंगे तो फिर 4 में इससे गुना करना, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस और माइनस प्लस। 4 में 3 से गुना करो, 4 3 12 और रूट में 3 है तो 3 लिख देंगे, यानी लिखेंगे 12 और रूट 3 और बटा, यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 4 में 4 से गुना करेंगे यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस रूट 3 और फिर 3 रूट 3, यानी 3 रूट 3 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा। याद हरदम रखना है, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। दोनों को एक बार जोड़ में लिखना है, दोनों जोड़ में है, एक बार ये दोनों को घटाओ, यहाँ घटाओ में यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जब इसको हम बनाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ लिखेंगे 12 रूट 3 और 12 रूट 3, 12 और 12 24 और दोनों रूट में 3 है तो रूट में 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यानी लिखेंगे 24 और रूट 3। फिर माइनस, कौन माइनस है, ये वाला माइनस। फिर 9 और 9 का वर्गमूल 3 यानी 9 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 9 और गुना 3। फिर यहाँ माइनस है, चिन्ह किसका देंगे, माइनस का। 16 है तो यहाँ 16 लिख देंगे। फिर इसका बट्टा देखेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, फिर 3 का स्क्वायर रूट में 9 यानी 9 और रूट 9। फिर आगे बनाए तो 24 और रूट 3 और फिर यहाँ माइनस है तो चिन्ह किसका देंगे, माइनस का। 9 तिरके 27 और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, क्या लिखेंगे 16 है 16 देंगे और बटा यहाँ 16 और माइनस 9 और गुना 9 का वर्गमूल क्या हो गया यहाँ 3। आगे बनाएंगे तो लिखेंगे यहाँ 24 और रूट में क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ, लेकिन चिन्ह किसका रहता है माइनस का। ये दोनों को जोड़ना है, 7 और 6, 7 और 6 तेरह के 3, हाथ में 1 2 3 और 1 हाथ में, कितना हो जाएगा 4 और बटा 16 माइनस है माइनस 9 तिरके 27, यहाँ लिखेंगे 24 रूट 3 माइनस 43 और बटा 1 हटाना है, 7 में 100 हो गया 1, 2 में से 1 गया 1, माइनस है तो माइनस लगा दे। जिसके आगे बनाते हैं फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ दिख रहा है माइनस है तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा 24 रूट 3 और माइनस कॉमन लिए हैं तो यह माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ करें प्लस बनेगा, क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ 43 और बटा क्या हो जाएगा -11। इसके आगे बनाते हैं इसको। बनाने से पहले देख रहे हैं यहाँ माइनस है तो अगर यहाँ माइनस लिखेंगे तब ना माइनस और माइनस यहाँ प्लस होगा, तो सॉरी यहाँ माइनस होगा और ये प्लस है। फिर आगे बनाएंगे तो ए माइनस और ए माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस में ए माइनस में तो यहाँ लिखेंगे 43। फिर यहाँ माइनस है तो लिखेंगे माइनस, यहाँ 24 रूट 3, 24 रूट 3 और बटा 11, यही आंसर होगा। फिर इसके आधार पर बनाते हैं। क्वेश्चन लिख चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री का रहा है तो 5 और गुना cos 60 डिग्री का मान याद होगा आपको, जो 30 डिग्री का मान होता है वही 60 डिग्री का होता है, यानी 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है तो cos 60 का भी वही होगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर प्लस है प्लस 4 और गुना सेक 30 डिग्री, सेक 30 का मान कितना होता है 2/, यहाँ देख रहे हैं 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री तो 4 गुना सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, इसका स्क्वायर लिखेंगे और फिर यहाँ माइनस है माइनस देंगे 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर और फिर बटा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर कर रहा है प्लस, यहाँ कह रहा है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 तो √3/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे,
फिर लिखेंगे तो 5 और गुना 1/2 के स्क्वायर का मान होता है 1/4 और प्लस यहाँ 4 और गुना 2/√3 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट में 9 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। फिर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और बटा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में 9 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 और बटा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। फिर इसको आगे बनाएंगे तो 5/4 हो जाएगा गुना करेंगे तो 5/4 फिर प्लस 4 चौके 16/3 और -1 और फिर बटा ये दोनों का लघुत्तम निकालने क्या हो जाएगा 4। यहाँ देख रहे हैं 1 + 3। फिर आगे बनाएंगे 3 और 4 का लघुत्तम निकालने क्या होगा 12। यहाँ देख रहे हैं 4 3 12 3 5 3 15 और प्लस यहाँ देख रहे हैं 3 में भागा देंगे 12 से तो 4 आएगा 4 में 16 से 16 चौका 64 और माइनस 1 में भागा देंगे 12 से तो 12 आएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे 12 गुना करना और बटा 3 और 1 4 और बटा 4। फिर इसके आगे बनाते हैं ये क्या करेंगे ये दोनों को जोड़कर और 12 को घटा देना है 5 और 4 9 और 6 और 1 7। इसमें से माइनस कितना करना है 12 बटा 12 और 4/4। फिर इसके आगे बनाएंगे तो यहाँ घटेगा 9 में से 2 गया 7 7 से 1 गया 6/12 और फिर 4/4। इसको बनाएंगे तो लिखेंगे 67/12 और फिर गुना ये उल्टेगा तो 1 4 ऊपर और 1 नीचे 4 से 4 कट गया यहाँ बचा 67/12 यही आंसर हो। इस तरह से फॉर्म नंबर 1 समाप्त हुआ।